हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन धीमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एफिक्स गेटवे। और आज हम बात करते हैं कोई एक ऐसे पॉइंट्स के बारे में या ऐसे चीज़ के बारे में जो कि हमारी पर्सनल और हमारी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखती है और उसको इम्प्रूव करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर हम अपनी बात करें प्रोफेशनल लाइफ को, अगर वो चीज़ नहीं है तो अपने गोल्स तक, हम अपने एम्बिशंस तक नहीं पहुँच पाएंगे। और अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो ये पॉइंट्स हमारा बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारी पर्सनल लाइफ के लिए भी। तो ये पॉइंट्स क्या है? ये है हमारा पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट कर सकते हैं और क्यों ज़रूरी है, और हमारी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें जो कि हमारी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बनाती हैं। ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे अंदर जो हमारी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करते हैं, बनाते हैं उसको। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि उसको बनाने की मदद करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट्स है वो है हमारा लुक्स। हमारे किस तरह के लुक्स हैं, हम चाहे वो मेल हो या फीमेल, हमारे किस तरह के लुक्स हैं। लेकिन लुक्स सबके अलग अलग होते हैं, कलर सबके अलग अलग होते हैं, कोई वाइटिश होता है, कोई डार्क होता है। लुक्स मैटर नहीं करता है, लेकिन उसको पूरी तरीके से मेंटेन करके रखना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, हमारा एटीट्यूड, हमारा किस तरह का एटीट्यूड है हमारे लोगों के साथ में, जो हमारे आसपास के लोग हैं जिसके हम मिलते हैं, जो हमारा, चाहे वो हमारे पर्सनल लोग हो या हमारे प्रोफेशनल वर्किंग वाले लोग हैं, वो हमारा उनके साथ में हमारा एटीट्यूड किस तरह का है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमारा नेचर, क्या हमारा नेचर ख़राब, तो इन लोग बोलते हैं हमारा यार इसका नेचर तो अच्छा नहीं है, इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बात नहीं करनी चाहिए। तो हमारा नेचर को, हमको अपने नेचर को अच्छी तरीके से सही रखना चाहिए। ठीक है, दूसरों के साथ में। हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, चाहे वो हम लोगों को सुन रहे हैं या वो लोगों को सुना रहे हैं, ठीक है, चाहे गुड लिसनर है या नहीं है, तो ये सब चीज़ें हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं। हमें लोगों को सुनना भी आना चाहिए और सुनाना भी आना चाहिए, अपनी बातों को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। हमारा मेंटल स्टेट, क्या हम लोग कोई लूज टेम्पर तो नहीं है, जल्दी जल्दी हमें बातों पर गुस्सा तो नहीं आता, हम हाथ तो नहीं उठाते किसी के ऊपर, मारते तो नहीं किसी को। तो हमारा मेंटल स्टेट है, उसको कूल डाउन रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा डेली हैबिट्स क्या हैं, क्या हमारी जो हैबिट्स हैं उससे लोगों को परेशानी तो नहीं होती है, चाहे वो हमारे आसपास के लोग हों, चाहे हमारे प्रोफेशनल लोग हों। हमारी आदतें जो होती हैं वही हमें अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में हमारी मदद करती हैं। ठीक है, हमारा हार्ड वर्क, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो हार्ड वर्क है या कोई भी हमारा ऑफिस वर्क है, कोई भी है, उसको हम किस तरह से कर रहे हैं। क्या हम उसको प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम अपनी फाइल्स को इधर उधर तो नहीं बिखरा देते, पेपर्स को इधर उधर बिखरा देते हैं, या हमारा जो और भी कोई फिजिकल वर्क है उसको उधर अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। हमारे एम्बिशंस, हम कितने एम्बिशंस हैं अपने गोल्स के लिए, हमारे करियर में क्या करना चाहते हैं, अपने लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये हमारा एम्बिशंस है। इसको बहुत ज़्यादा हाई रखना ज़रूरी होता है, अपने उसको सेट करना ज़रूरी होता है, ताकि उस तक हमको पहुंचने में मदद मिल सके। डिसिप्लिन, हम डिसिप्लिन में रहते हैं या नहीं रहते हैं। अगर हम डिसिप्लिन में नहीं है तो हमारे आसपास के लोग डिसिप्लिन में किस तरह से रहेंगे। या हमारा कुछ ऐसा काम है कि हमें लोगों को डिसिप्लिन में रखना ज़रूरी होता है। हम कोई टीम लीडर हैं किसी भी तरीके के, तो हमारे पास कोई टीम है, तो अगर हम ही डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो हमारी पूरी टीम डिसिप्लिन में फॉलो नहीं करेगी। हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस कितना हाई है या नहीं है, मैटर करता है आपके गोल्स को। अगर हमारा कॉन्फिडेंस हाई नहीं है तो अपने गोल्स तक, अपने एम्बिशंस तक पहुंच नहीं पाओगे। और अगर हमारा कॉन्फिडेंस हाई है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए, आप उसको ईजिली पार कर जाओगे, उसको ईजिली फिक्स कर दोगे और उसको वहाँ तक, उस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल जाओगे। तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होना ज़रूरी होता है। ये तो हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में, की पॉइंट्स के बारे में, जो कि हमारे डेली रूटीन में हमको उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला जो हमारा की पॉइंट्स है वो है मेंटेन हाइजीन। क्या हम अपनी हाइजीन को मेंटेन रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। हमारे हाइजीन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वो हमारा सबसे पहले ड्रेसअप। जो भी हम कपड़े पहन रहे हैं वो सही है या नहीं है, सही तरीके से पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हमारे कपड़े गंदे तो नहीं हैं, हम अटपटे से कलर तो नहीं पहन रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए, मिसमैच तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, हमारे कपड़े धुले हुए होने हैं या नहीं है, इसमें से कोई स्मेल तो नहीं आ रही है, ये सब चीज़ें, हमारे ड्रेसअप बहुत ज़्यादा अच्छी होनी ज़रूरी होती है। ठीक है, हम अपने हेयर को कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम अपने बाल सही तरीके से रख रहे हैं या नहीं रखे हैं, कोई कटिंग ऐसी तो नहीं जो लोगों को लगे यार तो बहुत ही अटपटी सी कटिंग है, ये कैसे करवा ली इसने। तो ऐसी चीज़ें मत करिए। ठीक है, उसको सही तरीके से मेंटेन रखना ज़रूरी होता है।
आप डेली आप रूटीन में नहा रहे हैं या नहीं नहा रहे हैं, बाथ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो कि हफ्ते में 1 या 2 बार नहाते हैं। उस बाकी दिन वो लोग अपना परफ्यूम में डीओ लगा के काम कर लेते हैं कि ताकि लोगों को स्मेल ना आए, लेकिन ये आपकी पर्सनल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। अगर आप प्रॉपर बात नहीं लेते हैं डेली रूटीन पे तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है आपकी पर्सनल लाइफ को लेके। ठीक है। दूसरा, हमारा जो नेल्स है, हमारे जो नाखून है, वो ट्रिम्ड है या नहीं है, कटे हुए हैं या नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए तो नहीं है। उससे आपकी खुद की ही प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, और दूसरों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, और लुक देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप उसको ट्रिम रखिए अच्छी तरीके से। हमारी जो ओरल हमारी जो हाइजीन है, मतलब कि हमारे टीथ हम ब्रश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम मॉर्निंग में और नाइट में आफ्टर हमारा जो डिनर है उसके बाद हम लोग टीथ ब्रश कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारे मुंह से स्मेल तो नहीं आ रही है, हमारे दांत गंदे तो नहीं हैं। ये सब चीज़ें जब हम बात करते हैं किसी से, हमारे को लगता है स्मेल आ रही है, लोग हमसे दूर भागना पसंद करते हैं, फिर वो सब चीज़ें हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, बहुत ही गंदा ये कहा जाता है। ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट्स के बारे में, वह हमारा लर्न सोशल स्किल। ठीक है, सोशल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यही हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। आप सबसे पहले तो गुड लिसनर बनिए। गुड लिसनर मतलब लोगों की बातों को ध्यान से सुनिए। जो भी आपसे बात कर रहा है, जो भी आपके सामने बात कर रहा है, आप जिसकी भी बातों को सुनना चाह रहे हैं, आपको ऐसा तो नहीं कि उसकी बातों को या उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी कुछ काम कर रहे हैं, कभी फ़ोन पे लग रहे हैं। ये सब चीज़ें करेंगे तो वो आपको सीरियसली नहीं लेगा। हो सकता है वो आप बहुत अच्छी सीरियस बात कर रहा हो, क्योंकि आपके लिए बेनिफिशियल, आपके करियर के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, और आप उसको सुनना पसंद नहीं कर रहे हो, तो आपको कभी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा, और वो आपकी दूसरों के सामने बुराई और कर देगा, तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है। ठीक है। एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप अपने आप को दूसरों को एक्सप्रेस करना सीखिए। क्या आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, लोगों को समझाना चाह रहे हैं, या समझा पा रहे हैं नहीं समझा पा रहे हैं, लोग समझ रहे हैं आपकी बातों को या नहीं समझ रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप लोगों को समझाइए अच्छी तरीके से, उनको जो बात बताना चाहते हैं वो उसको समझें। ठीक है। ऑलवेज डू व्हाट यू से, मतलब कि जो भी आप कहें लोगों से उसको आप करिए, जो भी आप प्रॉमिस करें उसको आप ज़रूर पूरा कीजिए। अगर आप कुछ ऐसे ही प्रॉमिस कर रहे हैं, फेक प्रॉमिस कर रहे हैं और उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आपको कोई भी सीरियस नहीं ले लेगा, चाहे आपकी वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो लोग कहेंगे कि यार तो प्रॉमिस करता रहता है, ऐसे बोलता रहता है, करता तो लेकिन कुछ नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। ठीक है। रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स। अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, बार बार आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उसको हटाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको अपने गोल्स तक, आपके पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में पूरी तरीके से डैमेज कर देगा, कर ही नहीं पाओगे। अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स ही आते रहेंगे हमेशा, तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, कभी कहीं पहुंच नहीं पाओगे। ठीक है। ये है सॉफ्ट स्पोकन बनिए। आप जब लोगों से बात करते हैं तो अच्छी तरीके से बात कीजिए, लड़ाई झगड़े से मत कीजिए, हाथ पैर मत चलाइए, बहुत सॉफ्ट तरीके से बात कीजिए। समझाइए तो अच्छी तरीके से समझाइए, एक बार नहीं तो दूसरी बार समझाइए। ये जल्दी गुस्सा मत कीजिए लोगों के ऊपर। ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके सोशल, आपको जब रखते हैं, जब सोशल बनते हो, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मेंटेन रखनी चाहिए, ताकि लोग आपसे सुने, लोगों को आपको समझें और आप लोगों को समझा सकें। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है नो योर स्ट्रेंथ। आपकी क्या स्ट्रेंथ है। सबसे पहले तो नेवर डिनाई योर वीकनेस। जो भी आपके अंदर वीकनेस है आप उसको इग्नोर मत कीजिए कि नहीं मेरे अंदर तो ऐसी चीज़ें है ही नहीं। अगर आप ये इग्नोर करते रहेंगे तो आप उसको कभी सुधार ही नहीं पाएंगे। आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपके अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट्स हैं या नहीं हैं। तो आप उसको डिनाई मत कीजिए कभी भी, उसको समझिए, उसको निकालिए। अगर आपके अंदर कोई भी वीकनेस है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, उसको हटाने की कोशिश कीजिए वीकनेस को। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपका कोई शुभ चिंतक है, कोई गाइडेंस देने वाला है आपको, आपका कोई बड़ा, आपका कोई पर्सनल लाइफ में हो सकता है या आपके कोई प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, उसकी बातों को सुनिए, समझिए, उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अगर वो ट्रस्ट आपको लगता है कि हाँ ये बंदा मेरा बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, उसकी बातों को सुनिए। वो जो उसका कहना चाह रहा है, जो समझाना चाह रहा है, उसको करिए, उसको सुनिए अच्छी तरीके से, उससे अपनी बातें शेयर कीजिए, ताकि आपको, अगर आपको कोई किसी प्रॉब्लम में है, आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको हो सकता है कुछ अच्छा रास्ता निकाल के दे, जिससे कि आप उस प्रॉब्लम से कम ओवर कर जाएं। ठीक है। बी ए स्ट्रॉन्ग मेंटल माइंडेड पर्सन। स्ट्रॉन्ग माइंड बनिए। ऐसा नहीं कि बार बार आप
लूज टेम्पर कर जा रहे हैं, आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब रहता है, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, नहीं ये कर लेते हैं, नहीं वो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, नहीं वैसा कर लेते हैं। ये सब चीज़ें आपको अपनी गोल से भटका देगा, आपके जो आपका जो एम्बिशंस आपको उसको वहाँ से वो भटका देगा। और आप एक स्ट्रॉन्ग बनिए ताकि ये भी आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में आपकी मदद कर सके। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हैव कॉन्फिडेंस इन यू। क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है? अब आप कॉन्फिडेंस अपने अंदर ऐसे तो नहीं ला पाएंगे। आप सुबह आपका जो डेली रूटीन है वही आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला सकता है। तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि अपनी रूटीन को थोड़ी चेंज करिए। आप अगर आप कर सकते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, जिम जा सकते हो तो जिम जाइए, चाहे वो मॉर्निंग में है चाहे इवनिंग में हो। अगर आप योगा कर सकते हो तो योगा कीजिए। इससे आपके जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा आपके जो मोटे हैं, पेट निकला हुआ है या कुछ आपकी जो बॉडी जो है वो अटपटी सी हो रखी है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सुस्ती आती है, ये सब चीज़ें आपकी जो कॉन्फिडेंस है लूज़ कर देते हैं। तो आप सबसे पहले अपने आप को फिट रखिए, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो फिट रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फिट रखने के लिए आपको अपनी डेली फूड हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी, आपको डेली रूटीन की हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें जब आप चेंज करेंगे, आप जब फिट रहना शुरू करेंगे तो आपके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आता रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का बिल्ड होना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और अब चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो आपकी हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में मदद करता है। वो है आप होल्ड ए स्माइल ऑन योर फेस। मतलब कि आप हमेशा जब भी लोगों से बात कीजिए अपने फेस पे स्माइल रखिए। आप देखते होंगे, चाहे आप वो टीवी देख लीजिए, फिल्म देख लीजिए, आप न्यूज़ देख लीजिए, वो हमेशा उनके फेस पे हल्की सी स्माइल रहती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उनकी जब उनको देख रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये स्माइल कर रहा है। आप किसी भी बड़े लिसनर को देख लीजिए जो कि ट्रेनर है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स हैं, बहुत सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, उनको देखिए, वो हमेशा अपने फेस पे स्माइल रखते हैं। तो स्माइल रखना आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। लोग आपसे बात करना पसंद करते हैं, लोग आपके पास आना पसंद करते हैं। कभी गुस्सा मत कीजिए लोगों के ऊपर, अननेसेसरी का गुस्सा मत कीजिए, और हमेशा स्माइल रखेंगे आपके फेस के ऊपर, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने गोल्स तक, अपने एम्बिशंस तक पहुंचने में आपको मदद करेगा और आपकी ये ओवरऑल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में मदद कर देगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में आपकी ओवरऑल मदद करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप कहीं पहुँचना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने गोल्स को सेट कर लिया है और उसको उस तक पहुँचना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का ये था हमारा टॉपिक्स। मैं चाहूँगा आप हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें आगे बढ़ने के लिए इसी तरीके से हमें भी कॉन्फिडेंस दीजिए, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आते रहें और आपका इसी तरीके से मनोरंजन कह लीजिए, ये आपके लिए आपकी नई नई चीज़ें आपके लिए लेकर आते रहे नई नई वीडियोज़ में। तो आज के लिए आप हमें विदा दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।